वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम पार्ट 3 और पार्ट 4 के वन वर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 से संबंधित 10 वन वर्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनको आपको पार्ट को ध्यान से पढ़कर उन क्वेश्चनों के आंसर स्वयं लिखने होंगे, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं। चलिए, अब आपके पार्ट 3 से संबंधित हम आपको 10 क्वेश्चन देते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आप अपनी कॉपी पे डालिए पार्ट 3 मन के साहसी। आपका पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। दूसरा प्रश्न है, संतोखबा कहाँ रहती थी। तीसरा प्रश्न है, संतोखबा की कितनी संतान थी। चौथा प्रश्न है, संतोखबा का विवाह किससे हुआ। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था। अगला प्रश्न है, बच्चों को पढ़ने के लिए संतोखबा ने कहाँ भेजा। आपका 7वां प्रश्न है, संतोखबा की पहली चित्र प्रदर्शनी कहाँ लगी। आपका 8वां प्रश्न है, बच्चों को पढ़ने के लिए संतोखबा ने किसके आश्रम भेजा। आपका 9वां प्रश्न है, संतोखबा की पुत्री का क्या नाम था। आपका अंतिम प्रश्न है, संतोखबा की मृत्यु कब हुई। ये आपके पार्ट 3 से संबंधित 10 क्वेश्चन थे। अब आइए आप पार्ट 4 के क्वेश्चन। आपका पार्ट 4 है, आपका पार्ट 4 का नाम है खुशियों का खजाना। ये आपका पार्ट 4 है। अब आप पार्ट 4 से संबंधित वन वर्ड क्वेश्चन देखें। आप अपने पार्ट को ध्यान से पढ़िए, आपको पार्ट से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर स्वयं मिलेंगे। चलिए, अब आप अपने प्रश्नों को देखिए। पार्ट 4 खुशियों का खजाना। आपका पहला प्रश्न है, खुनखुन जी का स्वभाव कैसा था। दूसरा प्रश्न है, खुश जी को चोट कैसे लगी। तीसरा प्रश्न है, खुश जी का स्वभाव कैसा था। आपका चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में खुशी के कितने सोपान हैं। आपका 5वां प्रश्न है, बच्चे की जान किसने बचाई। आपका अगला प्रश्न है, किसको हमेशा चिंताएं परेशान करती थी। आपका अगला प्रश्न है, हर हाल में खुश कौन रहता था। आपका 7वां प्रश्न है, सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। आपका 9वां प्रश्न है, खुशी का 7वां सोपान कौन सा है। आपका अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ खुशियों का खजाना के लेखक का नाम बताओ। ये आपके पार्ट 3 और पार्ट 4 से संबंधित वन वर्ड क्वेश्चन थे। अब आप अपने पाठ को ध्यान से पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखिए। धन्यवाद।